नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। आज की बड़ी खबर जिस पर ना सिर्फ हरियाणा की नजरें हैं बल्कि पूरे देश की नजरें हैं। राज्यसभा चुनाव हो रहा है हरियाणा में 2 सीटों के लिए। सुबह 9 बजे से विधानसभा परिसर में वोटिंग जारी है। शाम 4 बजे तक राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग होगी। शाम 5 बजे काउंटिंग होगी और रिजल्ट घोषित किया जाएगा। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग आज हो रही है। 2 सीटें खाली हो रही हैं, उन्हीं पर चुनाव। 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। 3 उम्मीदवारों की वजह से ये मुकाबला आज बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने संजय भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने रणवीर बौद्ध पर दांव खेला है। तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना नामांकन किया हुआ है। यहीं से पूरा का पूरा गणित बदल गया है और बड़ा सवाल ये कि क्या आज भी आंकड़ों पर रणनीति ही भारी पड़ेगी। लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। विधानसभा में 2 बजे विधानसभा की कार्यवाही भी होगी और उससे पहले बीजेपी के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहला वोट जो कास्ट किया है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। लेकिन सवाल तमाम है, क्या एक बार फिर से हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए खेला होगा? क्योंकि इससे पहले 2016, 2022 और 2004 भी जब किरण चौधरी उम्मीदवार थी, उस वक्त भी खेला हुआ था। खेला मतलब आपको समझा देते हैं कि आंकड़े होने के बावजूद, जीत के आंकड़े होने के बावजूद भी कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाता है। और इस बार भी कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं। जीत के लिए सिर्फ 31 विधायकों का वोट चाहिए, लेकिन फिर भी खलबली है। बहुत बड़ा डर है कांग्रेस के विधायकों को लेकर, कांग्रेस आलाकमान को, और इसी वजह से कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल ले जाया गया। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिली, वहां से वापसी हो चुकी है। लेकिन वापसी के बाद क्या क्रॉस वोटिंग होगी? क्या क्रॉस वोटिंग की वजह से एक बार फिर आंकड़े होने के बावजूद कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाएगा और बीजेपी इस बार भी रणनीति के तहत बाजी मार जाएगी? तो कांग्रेस के विधायकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस के विधायक हैं, इंदुराज नरवाल आप देख रहे थे, और 4 जो सांसद हैं लोकसभा के, उनकी बकायदा ड्यूटी लगाई गई थी। 4 आप जेपी हिसार से लोकसभा के सांसद उनको देख, दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से सांसद उनको देख पा रहे हैं। और सारी जिम्मेदारी दीपेंद्र हुड्डा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सौंपी, क्योंकि अगर यहां से चुनाव हारे तो समझिए कि आलाकमान कोई बड़ा एक्शन भी ले सकता है। इंदुराज नरवाल, जस्सी और बलराम डांगी, ये चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। नरेश सिलवा लोकनाथ से विधायक मामन खान भी आपको तस्वीरों में नजर आए। इंदुराज नरवाल, ये तमाम जो विधायक हैं, पहले ये कुफरी में रुके थे, फिर कल इनको शाम को शिफ्ट किया गया कसौली में, और आज ये चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। और हरियाणा विधानसभा से हमारी सहयोगी इंदर हमारे साथ जुड़ चुकी है। इंदर, क्या हलचलें वहां पर है? मुख्यमंत्री वोट डाल चुके हैं, किन और विधायकों ने अभी तक वोट डाला है? इसके साथ साथ अंदर से क्या कोई खबर निकल के आई है कि क्या चल रहा है आज इस राज्यसभा चुनाव को लेकर? खासकर हम कांग्रेस खेमे की बात करेंगे। बिल्कुल सुदेश, आपको बता दें कि लगातार माहौल इस समय इधर बहुत गरमाया हुआ है। दूसरी तरफ अभी जब सतीश नांदल के साथ बातचीत हुई मीडिया की, तो उन लोगों ने बताया कि बीजेपी का पूरा समर्थन है और दूसरी तरफ कांग्रेस इस समय डर रही है, अपने विधायकों को छुपा रही है कि कहीं वो मुझे वोट ना डाल दे। उसको लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी का पूरा समर्थन है, मैं भी बीजेपी के ही साथ हूँ, और अब मुझे सिर्फ एक चीज है कि कांग्रेस लगातार डर रही है कि कहीं कांग्रेस हमें क्रॉस वोटिंग ना कर दे, जिसके चलते भूपेंद्र हुड्डा लगातार डरे हुए हैं। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि सतीश नांदल की तरफ से कह दिया गया है कि अभी कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग की उनको पूरी उम्मीद है, उनको यकीन है, उनको है कि जो कांग्रेस की तरफ से वोट डाली जाएगी, क्रॉस वोटिंग होगी और वो जरूर जीतेंगे। एक बड़ा बयान सतीश नांदल ने अभी दिया है। जी सुदेश, क्या कांग्रेस के विधायक भी पहुंचना शुरू हो गए हैं? कोई जानकारी इंदर मिल पाए कि कांग्रेस के विधायक कब वोटिंग करेंगे?
कुछ ही देर में कांग्रेस के विधायकों की बस भी इधर पहुंचने वाली है सुदेश, क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे पहले हिमाचल में उनको छुपाया गया, रखा गया कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, क्योंकि लगातार क्रॉस वोटिंग की चर्चा चल रही थी। इससे पहले भी कांग्रेस को इस चीज का भुगतना पड़ा था कि जब क्रॉस वोटिंग होती है तो इसके डर को लेके कांग्रेस अपने विधायकों को छुपा कर रख रही है और किसी के कनेक्शन में आने नहीं दे रही है। तो दूसरी तरफ सतीश नांदल ने भी ये बात स्पष्ट कर दी है कि इस बार जो क्रॉस वोटिंग है वो जरूर होगी और वो जरूर जीतेंगे। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से जो रणनीति बनाई गई है, जो खेल खेला गया है, वो सिद्ध होता साबित हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस को भी इस समय डर है। उन्होंने जैसे बोला कि हमें 9 वोटें चाहिए और 9 क्रॉस वोटिंग जरूर हो गई। हमारे टच में कांग्रेस के विधायक अभी भी है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सीधा असर जो है वो देखने को मिलेगा इस बार। कांग्रेस की राजनीति पे इस मुद्दे पे सवाल खड़े होंगे, क्योंकि इससे पहले अगर हम विधानसभा इलेक्शन की बात करें, इससे पहले दड़ेबंदी नजर आती है, इसके बाद अब कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग होती है, तो कांग्रेस का आने वाला फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो नहीं नजर आने वाला सुदेश, क्योंकि इसी राज्यसभा में विधानसभा की बात कर रहे हैं तो विधानसभा में भी कांग्रेस की दड़ेबंदी के चलते बीजेपी को एक अच्छा बहुमत मिला था। तो वैसे ही अब नजर आ रहा है कि जो बीजेपी ने जो खेल खेला है, जो रणनीति बनाई है, अगर वो सक्सेसफुल होती है तो उसका सीधा असर कांग्रेस को देखने को मिलेगा, क्योंकि सीधे तौर पे संजय भाटिया एक तरफ जीते पड़े हैं, उनके पास उतने विधायक है, उनको उतनी वोट मिल जाएगी। सिर्फ बात है निर्दलीय के क्या वो जीतेंगे, जितना उनमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, जैसे वो बोल के गए हैं, तो सीधे तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक उनके टच में है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल शिफ्ट किया गया। इसके बाद भूपेंद्र हुड्डा की कोठी भेजा गया, बस में लेके आ रहे हैं। तो एक कांग्रेस का डर भी नजर आ रहा है, दूसरी तरफ सतीश नांदल का एक कॉन्फिडेंस भी देखने को मिला है। जी सुदेश। जी इंदर, शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर लगातार अपनी पैनी नजर बना रखिएगा। अपडेट के लिए आपके पास लौटते रहेंगे। एक बार फिर दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सतीश नांदल के निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में आने से पूरा का पूरा जो राज्यसभा का चुनाव है 2 सीटों के लिए वो दिलचस्प हो गया। सीटें 2 हैं, उम्मीदवार 3, और इसी के साथ लगातार आशंका है कांग्रेस को फिर से कि क्रॉस वोटिंग होगी। बीजेपी की तरफ से भी और निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के 10 विधायक उनके संपर्क में हैं। इसी से खलबली है कांग्रेस के खेमे में, और बड़ा उलटफेर एक बार फिर से हो सकता है, फिर से खेला हो सकता है। पहले शाही कांड हुआ 2016 में, 14 जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए थे, और उसके बाद 2022 में मात्र एक वोट से अजय माकन जो आलाकमान की पसंद थे, और आप कह सकते हैं कि हरियाणा कांग्रेस नेतृत्व की भी पसंद थे, वो मात्र एक वोट से चुनाव हार गए थे, जबकि पूरा का पूरा गणित उनके पक्ष में था। तो क्या आज एक बार फिर से कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होगी? क्रॉस वोटिंग कौन करेगा? ये ओपन वोटिंग वाला फॉर्मूला राज्यसभा में लागू होता। आपको बकायदा जो आपकी पार्टी का एजेंट है उसको अपना वोट दिखाना होगा। जब आप वोट लगाते 3 जो ऑप्शन दिए होते हैं, पहली प्राथमिकता, दूसरी और तीसरी, इस हिसाब से आपको टिक करना होगा, और आपको अपना वोट कास्ट करने के बाद अपनी पार्टी के जो पोलिंग एजेंट है उनको दिखाना होगा अपना वोट कि हाँ मैंने ये वोट दे दिया है। तो खेला कोई छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। अगर सीधे सीधे वाकई में 10 कांग्रेस के विधायकों ने, या फिर 9, क्योंकि चाहिए तो 9 ही विधायक कांग्रेस से निर्दलीय को जीत के लिए, अगर 9 या 10 जितने भी विधायक अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो हो सकता है कांग्रेस में बड़ा जो विघटन हो वो भी हो सकता है, कांग्रेस टूट भी सकती है। कुछ ऐसी भी खबरें थी कि हो सकता है कि कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग के बाद पाला भी बदल लें। तो चलिए इस पर नजर रहेगी। विधायकी तो जाएगी नहीं, अंतरात्मा की आवाज पर लगातार निर्दलीय जो उम्मीदवार सतीश नांदल कह रहे कि वोट मुझे दिए जाएंगे। मैं फिर से अपील करता हूं कि कांग्रेस के विधायक, बाकी सभी विधायक अंतरात्मा की आवाज पर मुझे वोट करें। और ये तस्वीरें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष, उनके सरकारी आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ इस टेम्पो ट्रैवलर से कांग्रेस के विधायक विधानसभा के लिए निकले हैं। रिमझिम बारिश का मौसम भी कल देखा गया, लेकिन बारिश का मौसम ठीक है। जो हिमाचल में मौसम बिगड़ा था, कहीं ऐसा ना हो कि वहां अब आज जो विधायक यहाँ पर वोट डालेंगे, हरियाणा की राजनीति का मौसम भी बिगड़ जाए, कांग्रेस का मौसम ना बिगड़ जाए, ये आशंका है और बड़े स्तर पर है और प्रबल है। प्रबल इसलिए है क्योंकि इतिहास रहा है कांग्रेस का, और इस इतिहास को क्या कांग्रेस फिर से दोहराएगी?
मेरी सहयोगी इंदर लगातार हरियाणा विधानसभा से हमारे साथ इस महा कवरेज में जुड़ी हुई हैं। इंदर, यहां से काफिला रवाना हो गया कांग्रेस विधायकों का विधानसभा के लिए। आपके पास क्या अपडेट है, कितनी देर में, क्योंकि बहुत पास ही है नेता प्रतिपक्ष का घर, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं, बहुत छोटा शहर चंडीगढ़ है, राजधानी है। क्या अपडेट है, पहले तो ये बताइए कि किन और विधायकों ने वोट डाल दिया है। को हम पहुंच चुके हैं, सीधे तौर पर वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि जिसके चलते लगातार बोला जा रहा है कि कांग्रेस को डर था। तो सीधी तस्वीरें हम इस टाइम आपको दिखा रहे हैं, जिधर कांग्रेस के विधायक टेम्पो ट्रैवल से जो है वो पहुंचे है। 2 टेम्पो ट्रैवल आई है जिसमें कांग्रेस के विधायक पहुंचे। जैसे एक डर जो लगातार कांग्रेस में नजर आ रहा था, उसके चलते सब कांग्रेस विधायकों को 2 टेम्पो ट्रैवल में जो है वो लाया गया है। सीधे तस्वीरें हम 1 मिनट में आपको विधानसभा के बाहर की दिखाएंगे, जिधर कांग्रेस के विधायकों को टेम्पो ट्रैवल से लेके आया गया है। जी जी बिल्कुल इंदर, तो टेम्पो ट्रैवल जो रवाना हुई थी नेता प्रतिपक्ष के घर से, वो पहुंच चुके हरियाणा विधानसभा। इसमें ही कांग्रेस के विधायक हैं, 37 विधायक हैं और 37 विधायकों में से 31 वोट चाहिए कांग्रेस के अपने उम्मीदवार को जीत के लिए, लेकिन ये भी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। इसके लिए भी सांसें फूली हुई हैं, चिंताएं बढ़ी हुई हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कांग्रेस आलाकमान की। तो क्या होगा, इस पर हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं। आपको इस महा कवरेज में हम पल पल की जानकारी देते रहेंगे कि क्या घट रहा है राज्यसभा चुनाव के बहाने हरियाणा की राजनीति। राज्यसभा चुनाव के लिए चुनावी अखाड़ा सज चुका है और वोटिंग शुरू हो गई है 9 बजे से। अब कांग्रेस के विधायक भी वोट कास्ट करने के लिए विधानसभा पहुंच चुके हैं और यहीं से अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो जाएगी। आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि जीत उनकी होगी, लेकिन चुनाव परिणाम बताएगा कि क्या रहेगा। कांग्रेस के तमाम विधायक पहुंचे हैं, कुछ विधायक क्योंकि मोहम्मद इलियास बीमार है तो वो अपनी कार से पहुंचे। चंद्रमोहन बिश्नोई के बारे में जानकारी कि वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पहुंचे हैं, पंचकुला से रवाना पहले हो गए थे। फिर बाकी विधायकों को टेम्पो ट्रैवलर से यहां लाया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास से विधानसभा में। गहमा गहमी यहां पर है और गहमा गहमी के बीच में आज शाम को चुनाव परिणाम क्या निकल कर आता है, इससे सिर्फ चुनाव परिणाम मत कहिएगा, इससे आप ये भी समझिएगा कि हरियाणा की राजनीति की दशा दिशा राज्यसभा का चुनाव तय करेगा, क्योंकि बहुत हो चुका खेला इससे पहले, लेकिन आज अगर खेला होता है तो फिर जाहिर तौर पर कुछ बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है कांग्रेस के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा का सवाल, राज्यसभा का चुनाव बन चुका है। 37 विधायक होने के बाद भी अगर चुनाव कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाता है तो बहुत शर्मनाक हार होगी। वो देखना अहम रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ इंदर सिद्धू, लिविंग इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। हमारी सहयोगी इंदर लगातार वहां से अपडेट हमें दे रही है, पल पल की जानकारी, पल पल की तस्वीरें जो वहां पर घट रही है, बदल रही हैं, वो हम तक पहुंचा रही है। विधानसभा से, हरियाणा विधानसभा में वोटिंग के लिए ये देखिए टेम्पो ट्रैवलर यहां पहुंची है। इसमें कांग्रेस के तमाम विधायक हैं। जस्सी नरेश सेलवाल को आपने देखा टेम्पो ट्रैवलर से उतरते हुए, और ये बड़ा डर क्योंकि कांग्रेस को है कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। तीसरे उम्मीदवार का जीतने का मतलब यह है कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हुई। निर्दलीय आईएनएलडी के भी अगर विधायक मिल जाते हैं बीजेपी के बाकी विधायकों के बाद, 17 विधायकों के बाद, तब भी जीत के लिए सतीश नांदल को 9 और विधायकों के वोट चाहिए। तो 9 और विधायक कहां से आएंगे? जाहिर तौर पर कांग्रेस से आएंगे। मेरी सहयोगी इंदर लगातार हरियाणा विधानसभा परिसर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। इंदर, क्या अपडेट है? क्या हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक 37 के 37 विधायक वोटिंग के लिए पहुंच गए हैं? संगठन की बड़ी समझ है और इसीलिए यहाँ पर सह प्रभारी हैं। ये 37 विधायक हैं, 31 की जरूरत है। पहले 2016-2022 का जो चुनाव है उसमें इंदर, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अगर मुझे सुन पा रही तो सवाल मैं आपसे ये पूछ रही थी कि क्या कांग्रेस के 37 के 37 विधायक इस वक्त राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग करने पहुंच गए हैं हरियाणा विधानसभा में? इसीलिए आपको हिमाचल शिफ्ट किया गया। भाजपा केवल अफवाह फैलाती है, भाजपा का काम है अफवाह फैलाना।
तो आरएसएस की मानसिकता है, तो केवल अफवाह फैलाने की मानसिकता है। भाजपा कभी काम नहीं करती, लोगों के इश्यूज को करते उसके साथ कार्य करती है। तो भाजपा केवल अफवाह फैला रही है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि भाजपा के एक दो विधायक हमारे प्रतिभा और बेटी जी, उसके साथ क्या करमवीर बौंद के साथ वो आप सब आज जीतेंगे करमवीर बौंद इसके लिए? जब मैंने कहा 33 विधायक है तो जीतेंगे कैसे? ना बताइए इस बात को। मैं कल तो सीधे तौर पर कांग्रेस के विधायक का कहना है स्वदेश के हम सब साथ हैं, 37 के 37 साथ में आए हैं, कांग्रेस को ही जिताएंगे, कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। भाजपा इस समय अफवाह फैला रही है, सीधे इल्जाम भाजपा पर लगाए गए हैं कांग्रेस के विधायक की तरफ से। जी सुदेश। जी शुक्रिया इंदर तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस खेमे से अभी भी वही सुर अलापे जा रहे कि हम आश्वस्त हैं, 37 विधायक हैं, 31 वोट चाहिए तो हमारी ही जीत होगी। लेकिन बीजेपी का दांव क्या होगा और यहां से कौन सा उम्मीदवार जीत कर निकलता है? एक तो तय है संजय भाटिया राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन दूसरा उम्मीदवार कौन सा होगा? सतीश नांदल जो निर्दलीय हैं वो, या फिर कांग्रेस के करमवीर बौंद?